हेलो मेरे खरबूजों, कैसे हैं आप सब। देखो मेरे खरबूजों, जो लेक्चर थर्ड आपका आया था लाइट चैप्टर का, हमने पूरा लाइव क्लास चलाया है। लेकिन उसमें केवल 32 मिनट तक ही रिकॉर्डिंग हुआ है। जब मैंने बाद में देखा तो ये जो मैं सब पढ़ा दिया था बेटा आपको। मैंने बेसिक टर्म रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर, जो मैंने ये टॉपिक लिया था, ये वाला टॉपिक हमने पूरा आपको कवर करा दिया था। लेकिन हमने जब वीडियो को बाद में देखा तो उसमें जो रिकॉर्ड हुआ है वीडियो, जो आपको मिलेगा 32 मिनट तक का, ये मतलब केवल सेंटर ऑफ कर्वेचर और रेडियस ऑफ कर्वेचर को उसमें मैंने वहां तक चीजें आई हैं। पोल से बेटा वो पता नहीं क्यों नहीं आया, ड्यू टू नेटवर्क इशू, पता नहीं कैसे खरबूजों ये सब चीजें होती रहती हैं तुम्हारे भाई के साथ। इसलिए मैं इसको एक रिकॉर्ड करके वीडियो दे रहा हूँ ताकि वो कवर कर लो आप लोग, ठीक है। 32 मिनट तक लेक्चर 3 में देखिएगा। इसके बाद मैं जो अगला वीडियो रहेगा तो लेक्चर थर्ड पार्ट सेकंड नाम से उसको आप थंबनेल लगा देंगे, आप पूरा देख लीजिएगा। तो मैं अब आपको सिखाने वाला हूँ, देखो सब लिखा गया, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, सुन लीजिए बस। जो अभी तक मैंने आपको बताया था, आप पिछला वीडियो देखिएगा प्लीज, तभी आपको समझ में आएगा। हम आपको बता क्या चुके हैं कि देखो शुरू से देखेंगे आप लोग। तो एक बार कॉनकेव क्या होता है, कॉन्वेक्स क्या होता है, हमने कॉनकेव का डिफिनेशन बताया आपको, कॉन्वेक्स का डिफिनेशन बताया, लेक्चर थर्ड में है, आप देख सकते हैं, पूरा समझाया अच्छे से। इसके बाद हमने बताया कॉनकेव कॉन्वेक्स को, कॉनकेव को कन्वर्जिंग क्यों करते हैं, कॉन्वेक्स को डाइवर्जिंग क्यों करते हैं मेरे खरबूजों। इसके बाद हम लोग स्टार्ट किए थे टॉपिक सम बेसिक टर्म रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर, जिसमें हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर और रेडियस ऑफ कर्वेचर डिस्कस कर दिए हैं लेक्चर थर्ड में। और जो ये लेक्चर थर्ड का पार्ट सेकंड है, इसमें मैं आपको सिखाऊंगा पोल, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। अब क्या करें बच्चा, जब वीडियो बीच में कट गया तो हम क्या ही कर सकते हैं। देखो हम बात करते हैं पोल के बारे में। देखो बच्चा, जैसे मान लो, अच्छा मैं थोड़ा सा ले लेता हूँ यहाँ पर। अगर मान लो बेटा आपका ये कॉनकेव मिरर है, आपको पता है ना, लेक्चर थर्ड में हम देख रहे हैं ये आपका कॉनकेव मिरर होता है। तो ये आपका जो मिड पॉइंट होता है, किसका मिड पॉइंट सर, स्फेरिकल मिरर, चाहे कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स। अगर हम यहाँ कॉन्वेक्स बना लेते हैं, देखो मान लो अगर हम यहाँ कॉन्वेक्स बना देंगे बच्चा, तो जो कॉनकेव होता है उसका मिड पॉइंट ले लो, चाहे कॉन्वेक्स का मिड पॉइंट ले लो, उसी मिड पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, पोल कहते हैं। आपको पता है यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर है और यहाँ रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ये ठीक है। अगर आप तीसरा लेक्चर देखे होंगे तो हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर और रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको अच्छे समझाया हुआ है। तो देखो हमने यहाँ लिखा भी हो, लिखा है क्या, क्या लिखा है, पोल का डिफिनेशन क्या लिखा है। अगर आप लोग ना लिखे हो तो लिख लीजिएगा। जहां तक आपका वीडियो खत्म हो चुका था तो वहां तक आपने नोट्स बनाया होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर की डिफिनेशन और रेडियस ऑफ कर्वेचर का। तो अगला डिफिनेशन लिखिएगा पोल, क्या लिखेंगे उसमें सर, पोल में लिखेंगे मिड पॉइंट ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड पोल। बेटा जो कॉनकेव मिरर होता है चाहे कॉन्वेक्स, उसी के मिड पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, पोल कहते हैं। पोला नाम सुने, पोला, हाँ सर पोला नाम सुने हैं। तो उसी को बच्चा हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं क्या, पोल। तो समझ में आया, तो पोल क्या हो गया, तो कॉनकेव मिरर के मिड पॉइंट को चाहे कॉन्वेक्स मिरर के मिड पॉइंट क्या कहते हैं, पोल कहते हैं, ठीक है सर। ओके सर। सर अगला टर्म क्या था सर, सर अगला टर्म हमारा था प्रिंसिपल एक्सिस, क्या था, प्रिंसिपल एक्सिस। अगर आप यहाँ देखोगे अगला टर्म क्या है आपका, प्रिंसिपल एक्सिस है। इसको समझ लेते हैं अलग पेज में, मैं आपको समझा देता हूँ, ध्यान समझिएगा मेरे खरबूजों। अगर ये आपका कॉनकेव मिरर खरबूजों, ध्यान देखो बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चों ध्यान से देखो। आपको पता है ये हमारा पोल होता है बीच में, सर यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। प्लीज थर्ड लेक्चर देखने के बाद इस लेक्चर को देखिएगा, वार्निंग है ये, नोट्स सावधानी। थर्ड लेक्चर देखने के बाद बच्चे खरबूजे थर्ड लेक्चर का पार्ट सेकंड देखेंगे, नहीं तो दुर्घटना घट सकती है, बच्चों को समझ में नहीं आएगा। देखो ये बीच पोल हो गया, यहाँ आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है बेटा, ये आपका होता है क्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। बेटा प्रिंसिपल एक्सिस जो होता है ना, वो सेंटर ऑफ और पोल को जो मिलाने वाली ये लाइन जाती है, उसी लाइन को बेटा हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। अब सर ध्यान से देखो खरबूजों, यहाँ तक सेंटर ऑफ कर्वेचर पोल की डिस्टेंस तो रेडियस ऑफ कर्वेचर थी, लेकिन ये पूरी जो लाइन जा रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को मिलाने वाली, इस पूरी लाइन को हम लोग कहते हैं क्या, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। तो इसको कैसे डिफाइन करते हैं सर, द लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। इसी प्रकार कॉन्वेक्स भी आप कर सकते हैं, किसमें, कॉन्वेक्स में कर सकते हैं क्या, ये आपका हो जाएगा पोल, ये हो जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये दोनों को मिलाने वाली जो लाइन जाती है बेटा, उसी को हम लोग कहते हैं क्या, प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर है। अच्छा यहां तक की लेंथ और केवल रेडियस ऑफ कर्वेचर है, लेकिन ये पूरी लाइन जो जा रही है इसको मिलाने वाली किसको, पोल को और सेंटर ऑफ कर्वेचर को, उस लाइन को हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। इसका डिफिनेशन जब मैं लाइव क्लास ले रहा था ना तो अच्छे से हमने लिख दिया था, और देखो यहाँ समझा भी दिया हूँ, वही चीज है। नोट्स में आप लिखेंगे क्या, हेडिंग लगाइए प्रिंसिपल एक्सिस, लिखिए मेरे साथ, लिखिए हेडिंग लगा के लिखिए प्रिंसिपल एक्सिस में, द लाइन ज्वाइनिंग, सीओसी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, द लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑफ स्फेरिकल मिरर
इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। लिख लीजिएगा तभी वीडियो आगे करिएगा। चलो ठीक है, लिख लियोगे आप लोग, ये डायग्राम बना लीजिएगा कॉनकेव का कॉन्वेक्स का। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। अगला जो टर्म है बेटा, अगला टर्म बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल फोकस। ये प्रिंसिपल एक्सिस होगा, प्रिंसिपल फोकस। बहुत ध्यान समझिएगा, मैं अलग पेज ले लेता हूँ, अलग पेज समझा देता हूँ आपको। जैसे मान लो बेटा आपका एक कॉनकेव मिरर है, क्या है, कॉनकेव मिरर है, आपको पता है कॉनकेव मिरर है, ये आपका होता है पोल, और यहाँ आपका होता है क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको मिलाने वाली जो लाइन पूरी जाती है उसको क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। देखो बेटा प्रिंसिपल फोकस है, अभी मैं हेडिंग लगवाऊंगा, पहले समझ लो, लिखा गया है पहले से, क्योंकि ये लेक्चर रिकॉर्डेड इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि लाइव लेक्चर बीच में कट गया था, लिखा हुआ ऐसा पहले पढ़ा दिया था, लेक्चर ऐसे वीडियो नहीं बन रहा है, मैं पढ़ाता चला गया, यही सब प्रॉब्लम्स हैं। कोई बात नहीं, मेरे खरबूजे हैं मेरे साथ, तो मैं आपके लिए आई कैन डू एवरीथिंग फॉर माई खरबूजा गैंग। चलो अब मैं समझाता हूँ प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर। पहले कॉनकेव समझेंगे फिर कॉन्वेक्स समझेंगे, ठीक है बच्चों? ठीक है सर। देखो बच्चों, अगर ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये आपका पोल है, और ये प्रिंसिपल एक्सिस है पूरा, अगर इसके पैरेलल रेज ऑफ लाइट जाती है, किसके पैरेलल, इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, अगर इसके पैरेलल रेज ऑफ लाइट जाएगी तो यहाँ से रिफ्लेक्ट होने पर, कहाँ से, कॉनकेव मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद ये एक कॉमन पॉइंट पर आकर मीट करेगी, और उसी कॉमन पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, प्यार से उसको बोलते हैं, जैसे मैं आपसे प्यार से खरबूजा बोलता हूँ आप लोग को ना, वैसे उसको प्यार से बोलते हैं फोकस। क्या बोलते हैं, फोकस। किसका, कॉनकेव मिरर का। फिर समझिएगा क्या मैंने कहा, कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज ऑफ लाइट जाएंगी तो कॉनकेव मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद ये कॉमन पॉइंट पे मीट करेंगी, उस कॉमन पॉइंट को कहते हैं प्रिंसिपल फोकस। और ये बेटा ये जो पॉइंट है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बिल्कुल मिडिल में आता है, बिल्कुल बीचों बीच आता है। समझ में आया फोकस क्या होता है? एक चीज और याद रखना, जो ये फोकस है और जो पोल है, इसकी बीच की जो डिस्टेंस है बेटा, किसके बीच की, फोकस और पोल को, उसको हम लोग कहते हैं फोकल लेंथ। लिखना नहीं, अभी मैं बताऊं क्या लिखना है, अभी समझना है। मैं क्या बताया, फोकस बताया, अब मैं बता रहा हूँ फोकल लेंथ। फोकस एक पॉइंट है और फोकल लेंथ एक डिस्टेंस है। किसके बीच डिस्टेंस सर, फोकस और पोल के बीच की डिस्टेंस है। क्लियर यहाँ तक बातें? अब देखो मैं पहले से लिखा हुआ हूँ, आप यहाँ से लिख सकते हैं, देखो यहाँ से, ये देखो ये हमने पहले से लिखा हुआ है आपके लिए, प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर। अब आपको वही लगाना है, प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर, इसको दिखाते हैं कैपिटल एफ से। ये डायग्राम बना लीजिएगा बच्चा, और ये हमने आपको लिखा है कि वेयर रेज ऑफ लाइट पासेस, सेम चीज जो बताया आपको, वेयर रेज ऑफ लाइट पासेस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम कॉनकेव मिरर, इट मीट एट ए कॉमन पॉइंट, दैट कॉमन पॉइंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। और बच्चा फोकस और पोल के बीच की जो लेंथ है क्या है, फोकल लेंथ है। तो फोकल लेंथ क्या लिखेंगे, लिख लीजिएगा क्या, हेडिंग, दूसरी हेडिंग लगाओ, इसके बाद हेडिंग लगाओ फोकल लेंथ। क्या लिखोगे सर, डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल। वीडियो को रोक लो 1 मिनट के लिए बेटा, लिख लेता वीडियो चलाना आगे। देखो फोकल लेंथ स्मॉल एफ दिखाते हैं, याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। प्रिंसिपल फोकस कैपिटल एफ और फोकल लेंथ स्मॉल एफ। डिस्टेंस बिटवीन सर फोकस एंड पोल इज कॉल्ड फोकल लेंथ। ठीक है सर। अच्छा बच्चे, ये तो हमने बात कर ली है कॉनकेव मिरर के लिए। अगर हम बात करें कॉन्वेक्स के लिए, किसकी बात करें, कॉन्वेक्स के लिए, किसका, प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, उसका अलग होता है। देखो कैसे होता है, अगर मान लो बेटा हमने ये बना दिया कॉन्वेक्स मिरर, आपको पता है ना खरबूजों कि ये आपका बीच में क्या होता है, पोल होता है, यहाँ इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर राइट साइड होता है, और इसको पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाने वाली जो लाइन है क्या है सर, वो लाइन को हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है सर। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज ऑफ लाइट जाती हैं किसमें, कॉन्वेक्स मिरर में, बेटा मैं पहले आपको बता चुका हूँ कॉन्वेक्स मिरर का नेचर क्या होता है, डाइवर्जिंग होता है। तो ये जो रेज ऑफ लाइट होंगी क्या हो जाएंगी, डाइवर्ज हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, डाइवर्ज हो जाएंगी। अब बेटा ये तो कहीं मिलेंगी नहीं, लेकिन हमको मिलाना है, हम लोग ऐसे इंसान हैं जो नहीं मिलते उनको मिला देते हैं। तो बेटा क्या करेंगे, इनको जब पीछे बढ़ाएंगे, देखो पीछे अच्छे से बढ़ाना ताकि आपको अच्छा दिखे, लाइन सीधी दिखे। अगर क्या सर क्या कर रहे हैं आप सर, देखो खरबूजे ध्यान से, आप इसको जब पीछे बढ़ाओगे देखोगे बेटा, जब पीछे बढ़ाएंगे तो हम देख रहे हैं कि एक कॉमन पॉइंट पर मीट करेंगी, उसी कॉमन पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। आप लोग थोड़ा सा अच्छा डायग्राम बनाइएगा, ठीक है। अब बेटा ये पी और सी की बिल्कुल मिडिल में आएगा, ठीक है। अब एक चीज देखो यहाँ पर, जो आपका कॉनकेव मिरर था बेटा, इसके पास क्या होता है ना, इसके पास रियल फोकस होता है। किसके पास, प्रिंसिपल फोकस ऑफ जो कॉनकेव मिरर होता है ये रियल फोकस होता है। क्यों, क्योंकि देखो इसमें रेज ऑफ लाइट एक्चुअल मीट की हैं, लेकिन ये जो है बेटा आपका,
ये एक्चुअल नहीं मीट किया, इसको हमने जबरदस्ती मीट कराया है, इसीलिए हम लोग कहते हैं क्या, कॉन्वेक्स मिरर हैज वर्चुअल फोकस। इसको लिख लीजिएगा नोट करके कि कॉनकेव मिरर के पास रियल फोकस होता है, कॉनकेव मिरर हैज रियल फोकस बट कॉन्वेक्स मिरर हैज वर्चुअल फोकस, कॉन्वेक्स मिरर हैज वर्चुअल फोकस। ठीक है, यहाँ तक बातें क्लियर है। देखो इसका भी मैंने नोट्स बनाया हुआ है, यहाँ पर देखो ये है, ये कहाँ बनाया था, प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर, ये चीज देखो यहाँ बनाया हुआ, ये शायद यही तो बनाया ना, पीछे पढ़ाया था मैंने यहाँ पर, ये देखो ये है, पहले से मैंने पढ़ा कर रखा है इसको कि प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर ऐसे होता है। इसको क्या लिखोगे, लिख लो, मैं बता दे रहा हूँ कैसे लिखना है आपको, सुन लो बेटा, मेरी बातों को सुन के लिख लो। क्या, वेयर रेज ऑफ लाइट, लिखो शानदार तरीके से बोल रहा हूँ मैं, वेयर रेज ऑफ लाइट, लिख लो, क्यों बैठे हो, लिखो, पासेस, आपको ऐसे माहौल ऑफलाइन का पूरा फील आए, वेयर रेज ऑफ लाइट पासेस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, when rays of light passes parallel to principal axis after reflection from convex mirror, after reflection from convex mirror ray of light diverges, नहीं लिख पाए तो पीछे को वीडियो को पीछे कर लो, सुन लो फिर से, ray of light diverges। ठीक है सर, when these diverging rays, when these diverging rays produced backward, ये डाइवर्जिंग रेज है बेटा, जब इसको पीछे बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे, when क्या लिखा है, when these diverging rays produced backward it appear, not actual में, it appear to meet at a common point, it appear to meet at a common point, that common point is called principal focus of convex mirror। लिख लो जल्दी जल्दी, वीडियो को पीछे करके लिख लो, मैं बार बार नहीं बोलूंगा तो लिख लिया आप लोगों ने, फिर से बोल देता हूँ, सुन लो, when rays of light passes parallel to convex mirror after reflection from convex mirror the rays of light diverges, when these diverging rays produce backward it meet at a common point, that common point is called what, principal focus of convex mirror। देखो इसके पास वर्चुअल फोकस होता है। ठीक है सर, एक टर्म होता है बेटा आपका, उसको हम लोग कहते हैं अपर्चर। देखो एक टर्म और बचता है हमारा, लास्ट वाला टर्म, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपर्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपर्चर। ये क्या होता है, ध्यान समझ लीजिए, इसको भी ध्यान समझ लीजिए आप लोग। देखो हमने यहाँ देखो बनाया हुआ है ये चीज़, देखो ये जो हमने लाइन खींची बेटा, यहाँ लाइन इसी लिखी जाता है, तो ये जो डायमीटर होता है यहाँ से यहाँ तक की जो डायमीटर है किसकी, कॉनकेव की चाहे कॉन्वेक्स की, तो यही इसी डायमीटर को बेटा, ये जो डायमीटर है उसको कहते हैं अपर्चर। जो डायमीटर ऑफ स्फेरिकल मिरर आइदर कॉनकेव और कॉन्वेक्स, दैट इज कॉल्ड अपर्चर। तो ये बेटा आपको हमने पूरा समझा दिया क्या सर, सम बेसिक टर्म रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। अब बेटा हमारा क्लियर हो गया, हमने कॉनकेव मिरर पढ़ लिया, कॉन्वेक्स पढ़ लिया, और इसको क्यों कॉनकेव कॉन्वेक्स को कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग कहते हैं, कॉनकेव को कन्वर्जिंग, कॉन्वेक्स डाइवर्जिंग। और हमने जो बेसिक टर्म है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, पोल, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल फोकस, अपर्चर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर मेरे लेक्चर 3 में है। और लेक्चर 3 की जो पार्ट 2 में जो वीडियो कट गया था गलती से क्या कट गया था बीच में लाइव वीडियो, उसको हमने एक रिकॉर्डेड वीडियो आपको दे दिया है, लेक्चर 3 पार्ट 2। अब जो लेक्चर 4 आएगा उसमें हम बात करेंगे मेरे प्यारे प्यारे खरबूजों, इमेज फॉर्मेशन। पहले उसको रूल्स को पढ़ेंगे, पहले कॉनकेव मिरर पढ़ेंगे, उसके रूल्स क्या क्या है, इसके बाद हम लोग देखेंगे इमेज फॉर्मेशन। वहां से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। उम्मीद करते होंगे ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आप इसको प्यार दीजिएगा, दुलार दीजिएगा। और आपको क्या करना है, आपको यू कैन डू वट एवर यू वांट टू डू, बट डोंट ट्रबल योर पेरेंट्स, योर फैमिली, बिकॉज योर फैमिली इज एवरीथिंग फॉर यू। दोस्त यार कभी नहीं काम आएंगे, दोस्त यार बनाओ। एक दोस्त होता है, बहुत अच्छा दोस्त होता है, लेकिन सबको दोस्त बनाना इट्स वेरी 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 बैड थिंग। सब दोस्त नहीं होते बच्चा, दोस्त एक ही कोई होता है। ठीक है, तो चलो मुस्कुराते रहो, खुश रहो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय।